हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, आपसे बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है बेटा कि आप इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और दूसरी बात कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हों, आपके जितने भी रिलेशन में हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करिए, शेयर करिए, इनसे जुड़िए ताकि हर एक बच्चा अच्छे से स्टडी करे और समझे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है बेटा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब समझ रहे हो ना कि एक ही रेखा पर हो। ठीक है बेटा, तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अभी देखिए तुरंत लग जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या दिया है बेटा, ये जो है संख्या, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको क्या करिए बेटा, सी मान लीजिए। तो लिखिए माना ए बराबर कितना बेटा, 1, 5, बी बराबर 2, 3 और सी बराबर है बेटा -2, -11। ठीक बेटा, ये तो हो गया। तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ए और बी का। ठीक है, ए और बी का। तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर, रूल आपको पता है, मैंने आपको बताया है, अभी पिछले वीडियो में बताया था। रूल हमने बताया था डिस्टेंस का क्या होता है बेटा, अंडर रूट फिर ब्रैकेट में h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आइए बेटा हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, हम ए बी की बात कर रहे हैं, ए और बी। तो ये देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है बेटा, तो चलिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और h2 की वैल्यू बेटा 2 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे, y1 की वैल्यू बेटा 5, फिर इसके बाद माइनस y2 की वैल्यू बेटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी बराबर आपका कितना आ गया बेटा, सॉल्व जब करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 1 में से 2 होगा बेटा -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 होगा, प्लस लगाएंगे, 5 में से 3 जाएगा बेटा आपका 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना होगा बेटा 4 होगा। तो ए बी बराबर आपका कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 4 और 1 कितना होगा बेटा 5 होगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना हो गया बेटा 5 हो गया। अब देखिए ए बी हो गया ना, तो अब हम किसको निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। किसका निकालेंगे बेटा, बी सी। तो फिर लिखेंगे पुनः बी सी का। तो बी सी बराबर रूल वही रहेगा बेटा, अंडर रूट बी में, अब देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो रूल वही है बेटा, क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं इनको। बी सी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होगा, तो 2 कितना होगा बेटा आपका, यहाँ पे 4 होगा, तो 4 जा कितना होगा बेटा 16, तो हम इसको अंडर रूट 16 लिख सकते हैं। प्लस देखिए माइनस माइनस बेटा प्लस, तो 11 और 3 कितना होगा आपका बेटा, 11 और 3 14, तो 14 का वर्ग करेंगे, 14 14 में कितना होगा बेटा 196। तो बी सी बराबर आपका हो गया बेटा, अब इनको ऐड कर दो, 196 प्लस 16 कितना होता है, 6 6 12, 9 6 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 212। ठीक है, तो बी सी बराबर आपका देखिए 212 हो गया। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, क्या नहीं निकाला, सी ए नहीं निकाला। ठीक है बेटा, सी ए या ए सी जो भी हो आप, तो इसी तरह हम क्या निकालेंगे, अब सी ए निकालेंगे। ठीक है बेटा, फार्मूला आपका वही रहेगा,
अब इसको हम क्या मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा h2 y2। ठीक, तो चलिए करते हैं बेटा 1 फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा बेटा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस 11 और 5 आपका कितना होगा बेटा 16, और 16 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 256। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। 9 और 256 को ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा आपका 265। क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा क्या मिला कि AB जो है प्लस BC नॉट इक्वल टू किसके बेटा, CA के। यानी कि जो AB का मान है प्लस BC का मान है और CA का मान, क्या ये इक्वल है, नहीं। तो इसीलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कि बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 क्या बेटा, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। दैट्स शॉर्ट। ओके बेटा।